हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट उनैज़ा शेख और आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट के बारे में। ये कंसेंट हिमांशु जांगरा को जितना भारी पड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि उतना भारी आपको ना पड़े और इस तरीके के मामलात से आप हमेशा दूर रहे, तो इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें जब भी आप अपने एक पार्टनर के साथ फिज़िकली इंटीमेट हो रहे हो, स्पेशली जब वो आपके लीगली वेडेड वाइफ ना हो। सबसे पहला जो होता है नंबर 1 पे कि कंसेंट जो होता है इट शुड बी ऑनगोइंग। उससे पहले आप समझिए कि कंसेंट कहते किसे हैं। कंसेंट होती है कि आपका पार्टनर आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होने के लिए रज़ामंद है और वो ये रज़ामंदी बिना किसी कोअर्शन यानी कि दबाव और कन्फ्यूजन और बिना किसी लालच के आपको दे रहे हैं। पहली बात का ध्यान रखना है कि पिछली बार का कंसेंट नहीं माना जाएगा। इस बार अगेन अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं फिज़िकली, तो उसके लिए हर बार जब आप फिज़िकली इंटीमेट होते हैं आपके पास आपके पार्टनर का फ्रेश कंसेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, कंसेंट जो होता है ये वॉलंटरी होना चाहिए। ये आपकी तरफ से उनको किसी भी तरीके का दबाव, किसी भी तरीके की लालच, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो जिसकी वजह से उन्होंने ये कंसेंट दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग शादी करेंगे फ्यूचर में, और अगर आज हम फिज़िकली इंटीमेट हो भी जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आगे फिज़िकली इंटीमेट होने के बाद, रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद अगर आप उस चीज़ से मुकर जाते हैं तो ये भी एक क्राइम माना जाता है जो सेक्शन 63 एंड 64 में BNS में इस ऑफेंस को रजिस्टर्ड किया जाता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कंसेंट मस्ट बी क्लियर। ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको इसके बारे में क्लियरली अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नो मतलब तो ना ही होता है, बट साइलेंस इज़ ऑल्सो नॉट अ कंसेंट। अगर आपका पार्टनर आपके पूछने पर साइलेंट होता है तो ये कन्फ्यूजन या आप साइलेंस ही माना जाएगा, इसको आप कंसेंट नहीं मान सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, और अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो मुझे DM करें। थैंक यू।